एक ऐसी खबर सामने आई जिसने कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। खबर पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए राज्य के बड़े अधिकारियों को नोटिस जारी कर दिया। वहीं बीजेपी के नेता टीएमसी पर हमलावर हैं। दरअसल मालदा में मतदाता सूची के सुधार का काम करने पहुंचे 7 न्यायिक अधिकारियों को उग्र भीड़ ने बंधक बना लिया। वेस्ट बंगाल के मालदा में कुछ लोगों ने नेशनल हाईवे 12 को जाम कर दिया। मुद्दा मुस्लिम समुदाय के लोगों का नाम मतदाता सूची से छूट जाने का है। लोगों ने पहले सड़क को जाम कर दिया और फिर प्रदर्शन किया। इससे पहले बुधवार को मालदा जिले के कालियाचक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। मुद्दा एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट से नाम हटाया जाना ही था। प्रदर्शनकारियों ने सबसे पहले न्यायिक अधिकारियों से मिलने की मांग की, लेकिन उनकी यह मांग ठुकरा दी गई। इसके बाद शाम करीब 4 बजे 3 महिला अधिकारियों 7 न्यायिक अधिकारियों को भीड़ ने घेर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना पर बेहद सख्त नाराजगी जाहिर की। देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि एसआईआर में शामिल अधिकारियों का घेराव चिंताजनक है। न्यायिक अधिकारियों को डराने धमकाने की कोशिश की गई। पश्चिम बंगाल के मालदा की घटना कोर्ट को भी चुनौती है। न्यायिक अधिकारियों को सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। न्यायिक अधिकारियों का मनोबल गिराने की ये एक सुनियोजित चाल है। प्रक्रिया को रोकने की सोची समझी चाल चली जा रही है। किसी को कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने पूछा कि उचित सुरक्षा इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे। कोर्ट ने पूछा कि पुलिस अधिकारियों पर क्यों न कार्रवाई की जाए। अधिकारियों को 6 अप्रैल को ऑनलाइन उपस्थित रहने का निर्देश दिए गए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जिस ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के दफ्तर में जज काम कर रहे थे उसे शाम लगभग 3:30 बजे घेर लिया गया था। कलकत्ता हाईकोर्ट से प्रशासन को कई बार सूचना देने के बावजूद देर शाम तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। न तो जिला मजिस्ट्रेट और न ही पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने भी इस घटना पर हैरानी जताई और ममता बनर्जी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। लेफ्ट फ्रंट के जमाने में अनीता देवान को इसी तरीके से एक महिला जस्टिस को गाड़ी से उतार कर पीट कर मार डाला गया था। उस तरीके की पूरी अभिसंधि थी, उस तरीके की पूरी प्लानिंग थी। और ममता बनर्जी का जो लगातार जो उस्काना, 1 सेकंड वाला उस्काना, उनका जो बयान, वो बयान इसके पीछे जिम्मेदार है। वहीं बीजेपी का दावा है कि ममता बनर्जी की सरकार ने यह दिखा दिया है कि वो अदालतों का सम्मान नहीं करती है। बंगाल में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया जारी है और टीएमसी के कार्यकर्ताओं का बवाल बढ़ता जा रहा है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बंगाल में न्यायिक अधिकारी सुरक्षित नहीं हैं? क्या ये दीदी की हताशा का नतीजा है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।